worship you, Lord. Thank you, Father. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus Christ. Hallelujah. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Hallelujah. प्रभु आत्मा सच्चाई से आपकी स्तुति करते हैं समय प्रभु जी। हम इस समय अपना ध्यान सिर्फ आपकी ओर लगाते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु जिस काम के लिए प्रभु आपको महिमा देने के लिए मेरे पिता हम आपके भवन में आए हैं मेरे परमेश्वर। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। इस समय अपना ध्यान सिर्फ परमेश्वर की ओर लगाएं। हालेलुया। अपना ध्यान इस समय सिर्फ परमेश्वर की ओर लगाएं। हालेलुया। क्योंकि आप यही प्रभु को भजने के लिए, ही परमेश्वर को भजने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए आप उसके भवन में इस समय यहाँ पर हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें कि आप कि परमेश्वर ने आपको जिंदा रखा है। हालेलुया। प्रभु ने आपको जीवित रखा है। हालेलुया। और परमेश्वर आपको अपने भवन में लेके आया, उसके लिए उसका धन्यवाद करें। मुंह खोल के समय प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। ऊंचे स्वर से, वचन में लिखा है कि ऊंचे स्वर से उसकी आराधना करें। हालेलुया। उसका गुणगान करें। हालेलुया। उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। सब धन्यवाद करें उसका आज के दिन के लिए। हालेलुया। कि प्रभु ने आपको सुरक्षित रखा है, प्रभु ने आपको जीवित रखा है। हालेलुया। ओरी बालारा मा शंदर अबा। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। प्रभु धन्यवाद बोले, प्रभु धन्यवाद कि मैं जीवित हूँ, कि मैं आपकी आराधना कर सकता हूँ, मैं आपकी स्तुति कर सकती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। हम आपके भवन में आए हैं आपकी महिमा देने के लिए। हालेलुया। थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर। हालेलुया। हालेलुया। प्यारे प्रभु आज की इस आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता कि आज की आराधना मेरे पिता हम सबको छू रही है मेरे परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा में छू रहा है इस समय। हालेलुया। आपकी महिमा हमारे अंदर से मैनिफेस्ट हो रही है। हालेलुया। आपकी ग्लोरी हमारे अंदर से मैनिफेस्ट हो रही है मेरे पिता। हम प्रभु जरिया हैं आपकी महिमा को बाहर लाने के लिए इस दुनिया में मेरे पिता। प्रभु जिस दुनिया को हमारे थ्रू मेरे पिता आपकी ग्लोरी दिखे मेरे पिता, आपकी महिमा दिखे मेरे परमेश्वर। हालेलुया। हो रबा ला रमा शंदर अब। हालेलुया। प्रभु आज की सर्विस को आपके हाथों में सौंपते मेरे परमेश्वर। आज की आराधना को, हर एक प्रार्थना को मेरे परमेश्वर, कम्युनियन सर्विस को मेरे पिता, वचन को मेरे प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। और जो भी सब ऑनलाइन देख रहे हैं मेरे पिता, उनके लिए भी प्रभु आज के सर्विस बहुत ही प्रभु आशीष में होने पाए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सब मिलकर गाएं। यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद। यस लॉर्ड। धन्यवाद में यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन पाता हूँ। यीशु तेरी दया से मैं जीवन पाता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद। यस लॉर्ड। धन्यवाद में यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यस लॉर्ड। यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद में धन्यवाद। ओहो यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन पाता हूँ। यीशु तेरी दया से मैं जीवन पाता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु
तेरा धन्यवाद, धन्यवाद। यस लॉर्ड, हालेलुया। सब बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। यस, सब बातों को सोचकर प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, आमीन। यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु तेरा धन्यवाद, मैं धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद। यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यस लॉर्ड, यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं यीशु तेरा धन्यवाद। हालेलुया, यस लॉर्ड। आपका धन्यवाद करेंगे, आपका धन्यवाद करेंगे मेरे पिता। सब बातों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करेंगे मेरे परमेश्वर। कितना कुछ प्रभु आप हमारे लिए करते हैं मेरे पिता, और कितनी बार प्रभु हम चूक जाते हैं आपको धन्यवाद करने से मेरे पिता। ये वो समय है, यही वो समय है जब आप प्रभु को धन्यवाद कर सकते हैं उसके सारे उपकारों के लिए। हालेलुया। उस आपके हर एक प्रार्थना का जवाब वो देता है, उसके लिए प्रभु आप प्रभु को धन्यवाद कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो जीवित है, वो आशीषित प्रभु है। हालेलुया, वो धन्य परमेश्वर है हमारा। हालेलुया, जो हमेशा हमारे साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा। वायदा किया है तूने, यस लॉर्ड, वायदा तू करता है पूरा। वायदे के लिए आते हैं, बरकतों की बारिश उड़े। वायदे के लिए आते हैं, बरकतों की बारिश उड़े। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को। न्याय करने आने वाला है,
आनंद के साथ, हम खुशी के साथ मेरे पिता हमें गाते हैं कि आप हमारे राजाओं के राजा हैं। और सच में इस समय प्रभु प्रसन्न हो रहे हैं कि हम उनको बोल रहे हैं कि आप राजाओं के राजा हैं, आप ही प्रभु के प्रभु परमेश्वर हैं, आप ही बुद्धि है मेरे पिता, आप ही हमारा ज्ञान है, हमारी समझ है मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता
मिलकर शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हाँ, शांति दिलाए यीशु, शांति दिलाए यीशु नाम, हो शांति दिलाए यीशु नाम। यस लॉर्ड, वो शांति दिलाए यीशु नाम, वो मुक्ति दिलाए यीशु नाम। मीठा वो नाम, अच्छा वो नाम, सच्चा वो नाम, शक्ति से भरा हुआ वो नाम, हालेलुया। सामर्थ से भरा वो नाम, सब नामों से ऊंचा वो नाम, यीशु नाम, हालेलुया। जो हमें आजादी देता है, जो हमें छुटकारा देता है, हालेलुया। जो हमें खुशी देता है, जो हमें आनंद में बनाए रखता है, हालेलुया। प्रभु का वचन है, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। प्रभु का आनंद मेरा बल है। सब बोले, प्रभु का आनंद, प्रभु का आनंद मेरा बल है, मेरा बल है। प्रभु का आनंद, प्रभु का आनंद मेरा बल है, मेरा बल है। मैं हर समय प्रभु में आनंदित रहूंगा। रहूंगा। मैं हर समय प्रभु में आनंद मनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। चाहे मेरी परिस्थिति कैसी भी हो, यीशु मेरा आनंद है, यीशु मेरा आनंद है, यीशु मेरा छुटकारा है, यीशु मसीह मेरा बल है, यीशु मसीह मेरी ताकत है, हालेलुया। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। ओहो, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आपका नाम शांति देता है, आपका नाम जीवन देता है, हालेलुया। ना सिर्फ जीवन बल्कि बहुतायत का जीवन, हालेलुया। आप यहाँ पर सिर्फ ऑर्डिनरी जीवन जीने के लिए यहाँ पर नहीं है, परमेश्वर आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाना चाहता है, हालेलुया। इस दुनिया से अलग करके परमेश्वर ने आपको रखा है, चुना है, हालेलुया। और वो चाहता है कि आपके अंदर से मसीह दिखे, हालेलुया। आपके अंदर से उसकी ग्लोरी मैनिफेस्ट हो, हालेलुया। आपके अंदर से उसकी महिमा प्रकट हो, हालेलुया। वो अलग दिखाना चाहता है इस दुनिया के लोगों से आपको, हालेलुया। और वो चाहता है कि हम बनना हमारा काम है, हालेलुया। प्रभु नहीं, हमें खुद को बनना है, हालेलुया। हमें बनना है, हालेलुया, मसीह की, हालेलुया। मसीह की रोशनी हमें बनना है, हालेलुया। उसकी महिमा हमें बनना है, हालेलुया, 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 हालेलुया। Oh, Rabba Shanda Rabba, hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Father, hallelujah. You deserve the glory, Father, hallelujah. You deserve the glory, Lord, hallelujah. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift up holy hand. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift up holy hand. For you are great.
के तू योग्य और आदर। प्रभु हाथ उठाते आराधना में तेरा नाम ऊंचा करके, महिमा के तू योग्य और आदर। प्रभु हाथ उठाते आराधना में तेरा नाम ऊंचा करते, कि तू है महान और चमत्कार करता, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, कि तू है महान और चमत्कार करता, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you, there is no one else like you, कि तू है महान और चमत्कार करता, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। Yes, Father, आपकी जैसा कोई नहीं, Father. You deserve the glory. You deserve the glory, Father. Hallelujah. आप हमसे अपनी महिमा चाहते हैं मेरे पिता, हम आपको महिमा दे रहे हैं, आपको मेरे पिता आपकी स्तुति कर रहे हैं मेरे परमेश्वर। We bless your name, Father. We bless your name, Father. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र
पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। यस लॉर्ड, तू पवित्र पवित्र है। ओरी बाला रमा शंदर, यस लॉर्ड, तू तू पवित्र पवित्र है। यस फादर, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। यस ला 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 मैं, यस लॉर्ड, ओ रबा शंदा रबा, तू पवित्र है, तू पवित्र परमेश्वर है और आपकी पवित्र उपस्थिति हमारे बीच में है। आपकी पवित्र उपस्थिति हमारे बीच में है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम आदर देते हैं आपको, हम आदर देते हैं अपने शब्दों से, आपकी आराधना करके हम आपको आदर देते हैं मेरे पिता कि आप हमारे बीच में काम कर रहे हो, आप हमारे मध्य में हैं। हालेलुया, आप हमारे बीच में हैं मेरे पिता। हालेलुया, हालेलुया। आप हमारे बीच में हैं, आप हमारे बीच में हैं, आप हमारे बीच में हैं और अपनी स्तुति ले रहे हैं, सबसे प्रत्येक से अपनी स्तुति ले रहे हैं। आप हमारे बीच में हैं, आप हमारे मध्य में काम कर रहे हैं। ओरा बाला रामा शांता रबा, आप हमारे मध्य में काम कर रहे हैं, आप हमारे मध्य में काम कर रहे हैं। ओरी बाला रबा शंदा रबा, ओरा बाला रामा शांता रबा, रेहे बेबे विशंबा थुरे लेखेंदा नमा, रे खांदा नमा शांदा रोखोंद्रबा। आप हमारे मध्य में हैं, आप हमारे मध्य में काम कर रहे हैं। आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच में काम कर रहा है, आपका पवित्र आत्मा हमें छू रहा है। हालेलुया। आप पवित्र आत्मा आपको भरना चाहता है इस समय, पवित्र आत्मा आपको भरना चाहता है। हालेलुया। ओरी बाला रामा शांदा रबा, ओरे बेलेरे में मिशंबा थुरा ला रबा, ओरी बाला रबा वशंदा रबा। प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, प्रभु आपसे प्रॉफिटिकली बात कर रहे हैं, आपके फ्यूचर के लिए प्रभु आपसे बात कर रहे हैं इस समय। हालेलुया। प्रभु की सुने इस समय। हालेलुया। प्रभु की सुने, उसकी आत्मा की आवाज को सुने। हालेलुया। ओरी बाला रमा शांदा रबा, ओरा बाला रबा वशंदा रबा। हालेलुया। मैं तुझे महान करूंगा, मैं तुझे महान जाति बनाऊंगा। हालेलुया। ओरी बाला रमा शांदा रबा, मैं तुझे महान जाति करूंगा। हालेलुया। मैं तुझे महान जाति बनाऊंगा। हालेलुया। तू अकेला नहीं है। हालेलुया। तुम एक छोटा झुंड नहीं हो, तुम एक छोटा झुंड नहीं हो। अगर तुम सोचते हो कि तुम एक छोटा झुंड हो तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत है। मैं तुम्हें लेके तुम्हें महान जाति बनाऊंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें महान जाति बनाऊंगा। हालेलुया। तुम तुच्छ नहीं हो। हालेलुया। तुम छोटा झुंड नहीं हो, मैं तुम्हें लेके बड़ी महान जाति बनाऊंगा। हालेलुया। ओरी बाला रमा शांदा रबा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। इधर उधर मत देख, इधर उधर मत ताक, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हारा संग संग चलने वाला तुम्हारा परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए तुम किसी भी बात की फिक्र मत करो। हालेलुया। तुम चिंता मत करो। हालेलुया। मैं तुम्हारे संग संग चलने वाला तुम्हारा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। हालेलुया। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। इधर उधर मत ताक, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। ओरी बाला रमा शंदा रबा, रे खोंडोनो मो शेखेंदा नमा शंदा ना खांद्रबा। थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर। धन्यवाद यीशु आपका। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं मेरे पिता, आपके वचनों के लिए, आपके प्रॉफिटिक वर्ड्स के लिए मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। ओ रबा शंदा रबा, ओ रबा शंदा रबा। हालेलुया। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें लेके तुम्हें बढ़ाऊंगा। हालेलुया। मैं तुझे लेके तुझे बढ़ाऊंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें गिनती में बहुत अधिक करूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हारी सीमा को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं तुम्हें गिनती में बढ़ाऊंगा। हालेलुया। ओ रबा ला रबा शंदा रबा, ओरी बाला
लारा बाबा शंदा रबा, हालेलुया रेखांदा नमा शंदा रबा। धन्यवाद मेरे पिता, ओ रिबा लारा बाबा शंबा थुरे ले रेबे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे पिता, हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं इस आराधना के लिए, प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु महिमा देते हैं आपको मेरे पिता। आगे के प्रभु वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके सेवक को आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर। प्रभु आज उनके थ्रू जो भी वचन मेरे पिता हम सुनते हैं मेरे पिता, वो बहुत ही प्रभु आशीष में होने पाए मेरे पिता। हम जो बैठे यहाँ पर हैं हम सब के लिए भी मेरे पिता, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए भी मेरे परमेश्वर पिता, ये वचन प्रभु बहुत ही आशीष में हो। आज का सर्विस बहुत ही ब्लेस्ड होने पाए मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और महिमा आदर आपको देते हैं। यीशु मसीह के जीवित नाम में होकर इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। जीसस इज लॉर्ड। यस, आमीन। निकालेंगे मेरे साथ मत्ती सुसमाचार चैप्टर 5, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 6। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आमीन। धन्य है वे, ब्लेस्ड आर दोस हु हंगर एंड थर्स्ट फॉर राइचियसनेस, फॉर दे शैल बी फिल्ड, फॉर दे शैल बी फिल्ड। हालेलुया। धन्य है वो लोग जो धार्मिकता के लिए, आमीन, भूखे और प्यासे हैं। आमीन। उसी चैप्टर में चैप्टर 5 का तीसरा वचन में पढ़ेंगे। है तीसरा वचन फिर से। धन्य है वे जो मन के दीन है, मन के दीन है। ओके, तो ध्यान से सुनिए। 6 में लिखा हुआ है, धन्य है जो धार्मिकता के लिए भूखे हैं और प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे, वो तृप्त किए जाएंगे। और तीसरा वचन में लिखा हुआ है, धन्य है जो नम्र है करके जो लिखा हुआ है, दीन है। ओके, इंग्लिश में अगर नोट करोगे पुअर कर कर लिखा हुआ है। धन्य है जो आत्मा में गरीब है, आत्मा में गरीब है। एक ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा हुआ है, धन्य है वो जो आत्मा में बैंकरप्ट है। बैंकरप्ट मीन्स कंगाल है। आमीन। धन्य है वो जो आत्मा में कंगाल है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य उन्हीं का है। ये बी एटीट्यूड्स का यीशु मसीह जीवन का स्टैंडर्ड को जब बताते हैं, ही वॉज एक्सप्लेनिंग, वो एक्सप्लेन कर रहे थे। आमीन। बट यहां पे नोट करने वाली चीज ये है, धन्य वो जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं। आमीन। यीशु को जब हम ग्रहण करते हैं, हम प्रभु का धार्मिक हो चुके हैं। वी हैव बिकम द राइचियसनेस ऑफ गॉड। हम प्रभु के धार्मिक हो चुके हैं। हमारी आत्मिक भूख जो ढूंढ रहा था, पैदा होने के टाइम से जो एक रियलिटी को ढूंढ रहा था, वो समाप्त होता है जब हमने यीशु को पहचान लिया, यीशु को जान लिया और अपना स्वामी कर हमने स्वीकारा। हालेलुया। तभी तो हम अचानक गवाही सुनते हैं, ब्रदर मैं बहुत बड़ा सिगरेट स्मोक कर रहा, चेन स्मोकर था, बट यीशु को ग्रहण करने के बाद वो इच्छा चली गई। मैं नशा लेने वाला था, बट यीशु को जब ग्रहण किया था वो चली गई। मैं बहुत बुरी आदत में था, बट यीशु को जब ग्रहण किया चली गई। क्या हुआ? समवन केम, कोई आया था अंदर और जो चीज जरूरत नहीं थी वो सब निकल गया। आमीन। बट यहां पे दूसरा चीज है, धार्मिकता के लिए, प्रभु की धार्मिकता के लिए या प्रभु के रास्ते के पीछे, प्रभु जिस रास्ते पे हमें आने के लिए बोल रहे हैं या प्रभु के सम्मुख में रहने के लिए प्रभु जो स्वागत कर रहे हैं हमें, उसके पीछे जो भूखे और प्यासे हैं उनको ब्लेस्ड बोला गया या आशीषित है, या दूसरा रीति से बताया गया कि उनको सफलता मिलने का सामर्थ मिलेगा। आमीन। जो भूखे हैं, आमीन। ऐसे नबी के किताब 44 का 3 में भी यही लिखा हुआ है, सूखे भूमि पर मैं पानी को डालूंगा। आमीन। सूखे भूमि पर अगर आप आत्मिक सूखा मीन्स आत्मिक मुझे और चाहिए कर नहीं रहेंगे, मैं तृप्त कर रहेंगे, तो प्रभु और दे नहीं सकते। आमीन। 5 का 3 में धन्य है वो जो दीन है,
मीक, इंग्लिश में दीन का मतलब है टू बी मीक। मीक का मतलब बहुत नम्र रहना वो सब, बट यहां पे वो वर्ड नहीं, कंगाल है, आत्मा में जो कंगाल है। आमीन। बहुत सारा समय हम नोट कर सकते हैं, यीशु जब भी फरीसी से, यीशु ने कभी पापी को डांटा ही नहीं बाइबल में, नया नियम पे। आप नोट करो, व्यभिचारी लोग आए थे, टैक्स कलेक्टर थे, बहुत सारे लोग आए थे यीशु के सामने, बट यीशु ने, जब यीशु के पास वो आए थे सरेंडर करने के लिए, चाहे वो चंगाई के लिए हो या छुटकारा के लिए हो या कोई भी चीज के लिए हो, यीशु ने उनकी पापों को बताकर, यीशु ने नहीं बोला पहले ये सब साफ करो उसके बाद मैं तुम्हें ये मिरेकल करूंगा, अगर नहीं कहा। वैरस वो जिस हालत में थे, यीशु के पास आए, यीशु ने तुरंत उनकी जरूरत को पूरा किया। एंड एक बार जिन्होंने यीशु को जरूरत यीशु से लिया, उनकी लाइफ चेंज, मतलब बिना चेंज के नहीं रह सकते, दे वर कंप्लीटली चेंज्ड। आमीन। टैक्स कलेक्टर ज़क्केउस को देख सकते हो, बहुत सारे लोग को देख सकते हो, बट यीशु का हमेशा नोट कीजिए, फरीसी लोग को या पंडित लोगों को, या ऐसे बोल सकते हैं आजकल के लैंग्वेज में रिलीजियस पीपल को यीशु हमेशा डांटते हैं। यीशु बहुत स्ट्रिक्ट थे विथ रिलीजियस पीपल। क्यों? रिलीजियस पीपल के अंदर एक गर्व था या एक प्राइड था कि हम बाइबल को, या हमारे स्टैंडर्ड में बोल सकते हैं, बाइबल को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, मैं 3-4 बाइबल डिग्री मैंने रखा है, मुझे और जरूरत नहीं है, आई नो ये थियोलॉजी का इतना सब्जेक्ट्स मैंने पढ़ लिया है। ऐसे लोग को प्रभु तृप्त नहीं, प्रभु और बढ़ नहीं सकते, क्योंकि वो कहते हैं मैं पहले बढ़ चुका हूं। आमीन। तभी तो फरीसी लोग के पास यीशु क्यों डांट रहे थे? वो यही कह रहे थे, मैम तो व्यवस्था को आदि से, शुरू से लेकर मूसा की व्यवस्था को अंत तक हम फॉलो कर रहे हैं, हमारे पास व्यवस्था का जो फॉलोइंग, मतलब हमारे जैसे कोई दूसरा व्यवस्था को फॉलो नहीं कर सकता। हालेलुया, फॉलो नहीं कर सकता। मीन्स दे प्राइडेड, वो खुद के अंदर अपने आप को प्राइड करने लगे। आमीन, आमीन। तभी यीशु एक उदाहरण देने के समय पे कहा था, 2 लोग आते हैं एक बार मंदिर पे। आमीन। एक कहता है, प्रभु धन्यवाद हो, मैं इस पापी के जैसे, दूसरे को रखकर बोल रहा है, इस पापी के जैसे नहीं हूं, मैं हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूं, मैं अपने पैसे से गरीबों को बांटता हूं। 2 बार उपवास करना गलत नहीं है, गरीबों को बांटना गलत नहीं है, बट वो उसको आगे रख रहा है। मैं 2 हफ्ते में 2 बार उपवास रख रहा हूं, मेरे पैसे से मैं गरीबों को बांटता हूं, मैं ऐसा नहीं हूं। मतलब ही वॉज प्राइडिंग, उनका काम के ऊपर वो ज्यादा अपना गर्व या उसका विश्वास रखा हुआ था। वैरस वो पापी जो खड़ा हुआ है, वो नजर उठाने से भी शर्मा कर, झुक कर कहा था, प्रभु मैं नजर भी नहीं उठा सकता आपके सम्मुख में, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं, मुझे मेरे ऊपर अनुग्रह कर, दया कर। यीशु कहते हैं इन दोनों में से ये आदमी जिसने सही किया वो अनुग्रह नहीं पाएगा, बट जो कहता है मैं कंगाल हूं प्रभु, आत्मा में कंगाल हूं, आत्मा में मेरे जो है कुछ है ही नहीं जिससे मैं आपके सम्मुख में बोल सकता हूं प्रभु मैं कुछ हूं, इसलिए वो को तृप्त किया, वो माफी लेकर गया, वो धार्मिक बनकर गया। ही वॉक्ड अवे राइचियस। वैरस एक राइचियस जो अपने राइचियस के ऊपर मेरा धर्म, मेरा कर्म करकर जो था, वो अनुग्रह नहीं पाया वहां पे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? सेम वे अमीर धनवान को क्यों, जब यीशु ने मार्क 10 में कहा था धनवान से, धनवान एक धनवान इंसान आ रहा है, निकालेंगे मार्क 10। दस का 17। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था, तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, हाँ, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? आमीन। देखो सवाल क्या है, व्हाट शैल आई डू दैट आई मे इनहेरिट इटर्नल लाइफ। अनंत जीवन को पाने के लिए मुझे क्या करना है? आमीन। मुझे क्या करना है उत्तम गुरु? तो यीशु उसको जवाब दे रहे हैं। आमीन। 18 वचन से 18-19। यीशु ने उससे कहा, 20 तक या तू मुझे उत्तम क्यों कहता है?
कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। एक मिनट, ये वेरी इंपॉर्टेंट हुआ है, ये बहुत सारे लोग नहीं समझते, क्योंकि वो बोल रहा है उत्तम गुरु, तो यीशु कह रहे हैं मुझे क्यों उत्तम कहा, व्हाई डू यू कॉल मी गुड, फॉर देयर इज वन गुड, दैट इज गॉड। प्रभु है जो उत्तम है। आमीन। इस सवाल को लेकर बहुत सारे लोग डिबेट करते हैं। देखो यीशु खुद कहते हैं कि मैं उत्तम नहीं हूं, ना मैं भला हूं कर। आमीन। क्योंकि बाइबल पढ़ने के टाइम थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए कि किससे बात कर रहे हैं, क्या एड्रेस कर रहे हैं। उस टाइम पे यहूदियों के कल्चर के अनुसार, ये यहूदी आदमी से बात कर रहे हैं, यहूदियों के कल्चर के अनुसार केवल प्रभु को ही भला बोल सकते हैं और कोई इंसान भला है ही नहीं। आमीन। तो ये इंसान जो बोल रहा है उत्तम गुरु, गुड टीचर, तो यीशु कह रहे हैं, उनसे सवाल कर रहे हैं, तुम मुझे उत्तम गुरु कह रहा है, इसका मतलब क्या, मुझे परमेश्वर के रूप में स्वीकारा तूने? सिर्फ परमेश्वर ही उत्तम है। इफ यू से कॉल मी गुड, डू यू टेक मी एज योर गॉड और जस्ट एज अ मैन, की मुझे प्लीज करने के लिए तुम बोल रहे हो? समझ रहे हो? आमीन। ओके। फिर यीशु ने उसको आदेश बता रहे हैं, तुम आदेशों को पालन करो, तुम व्यभिचार मत करो, तुम खून मत करो, तुम धोखा मत दो, तुम फॉल्स विटनेस या झूठी गवाही मत करो, दूसरों को धोखा मत दो, तुम्हारे माँ बाप का आदर करो। आमीन। तो 20वां वचन पे वो देखिए, एंड ही आंसर्ड एंड सेड टू हिम, टीचर, ऑल दिस थिंग्स आई हैव केप्ट फ्रॉम माय यूथ। मैं ये चीज, मैं लड़कपन या बचपन से ही, जवानी से मैं ये सब पालन कर रहा हूं। सबसे बड़ा झूठ यही है। आमीन। ये किससे बात कर रहा है? पहली बात देखिए, प्रभु से बात कर रहा है जिसने ये व्यवस्था बनाया है। और प्रभु ने 10 कमांडमेंट्स नहीं दिया, उसमें से कुछ 6 कमांडमेंट्स को लेकर उसको बता रहे हैं, इसको फॉलो करो कर। मैं विश्वास करता हूं ये गलतियां सभी आदमी कर रहा होगा, तभी उसी को रखकर बता रहे ये सब तुम फॉलो करो कर। अगर वो बोलता प्रभु ये सब मैं कर नहीं पाया, कोशिश किया कर नहीं पाया, मैं किसी को, हो सकता है इसमें खून नहीं किया हो, बट मन पे किसी के ऊपर नफरत हो, यीशु ने कहा था नफरत रखोगे तो खून के बराबर ही है। ओके। फ्रॉड किया होगा बिजनेस में, किसी को झूठा बताया होगा, हो सकता है माँ बाप के लिए टाइम नहीं है इसके पास। आमीन। तो ये सब समझ रहे हैं। और बोलता प्रभु ये सब चीज करने की इच्छा था, बट मैं कर नहीं पाया, मदद करो कर। तो जरूर प्रभु उसको आंसर देते। बट ये क्या कह रहा था, मैं तो ये बचपन से, देखिए मैं क्यों बता रहा हूं, आत्मा में कंगालपन नहीं है, आत्मा में बैंकरप्ट नहीं है। बैंकरप्ट मींस, कंगालपन मतलब डोंट थिंक प्रॉस्पेरिटी, पैसा सब देकर कंगाल बैठना। कंगालपन मींस नथिंग ऑफ मी लॉर्ड, फिल मी विथ यू। मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है, सब तुम अपने आप से भरो मुझे। आमीन। तो प्रभु यहां पे बता रहे, वो बता रहा है कि मैंने सब कुछ अपने बचपन से मैंने फॉलो किया है। तो 21वां वचन पढ़िए, 21वां वचन 21 से। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझमें एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। यीशु ने उसे देखकर प्रेम किया। जीसस डिडंट रिजेक्ट हिम, ही लव्ड हिम। प्रेम किया और कहा था तेरे अंदर सिर्फ एक ही कमी है, ठीक है, तुम इतना सब बताने की जरूरत नहीं है, केवल एक कमी मैं बताता हूं, वो है पहला कमांडमेंट क्या है? 10 कमांडमेंट्स में पहला कमांडमेंट, अपने प्रभु को मानो, उसको छोड़ किसी और की आराधना। आमीन। पहले प्रभु को ही पहला स्थान, दैट इज द फर्स्ट फॉरमोस्ट कमांड। तो प्रभु उस कमांडमेंट को रखकर इसको टेस्ट कर रहे हैं। आमीन। तुम अपनी सारी चीजों को गरीबों में बांटकर मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। ओके। 22वां वचन। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, दुख करता हुआ चला गया। बट वो भूल गया, वो समझता नहीं है वो किससे बात कर रहा है। व्यवस्था लिखने वाला प्रभु ने एक आदेश, एक व्यवस्था दिया हुआ है नीति वचन पे, गरीबों को मदद करने वाला
यहोवा को उद्धार देता है और यहोवा उसको वापस करता है। He who helps a poor, गरीबों को बांटने वाला यहोवा को उद्धार देता है। किसको देता है? जस्ट थिंक, आप रोड पे जा रहे हो, एक बच्चा है भूखे मारन पैसा मांग रहा है। यहां तो चीट करने वाले बहुत लोग हैं, ओके, सेंसिबल होना चाहिए, बट आप पैसे देने के बजाय यू कैन हैव सम बिस्किट या कुछ बांट सकते हो। यीशु के नाम से बच्चा है, रख ले, प्रभु यीशु तुझसे प्रेम करता है, एक वर्ड, आमेन। तो आप अपने नाम से नहीं दे रहे, यीशु के नाम से दे रहे हो, ब्लेस कर रहे हो उसको, आमेन। तो वो बच्चा कोई भी हो, कैसा भी हो, हम नहीं जानते, बट यहोवा कह रहा हो तूने मुझे दिया है करके, और इसका वापसी मैं करूंगा, आमीन। तो इसको प्रभु टेस्ट कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं जा तेरे पास जो भी है वो सब गरीबों में बांट दे और मेरे पीछे आ। तो इसका मतलब क्या है? तू गरीबों में बांट मीन्स मुझे उधार दे, मुझे उधार दे, मैं तेरे को भरूंगा, मैं तेरा स्रोत रहूंगा। गलीली के किनारे पे मछुआरा पतरस पूरी रात मेहनत कर कुछ भी मछली नहीं मिला, आमीन। फेमाइन सीजन पे जाल जब वो कर रहा था, यीशु ने उसका बोट उद्धार लिया, तुरंत बोट को मछलियों से डूबने वाले हैं, मछलियों से भर दिया। ये हमारा प्रभु। हम कभी भी प्रभु से ज्यादा प्रभु को हम दे नहीं सकते कभी। बहुत सारे लोगों का गलती ये है, प्रभु तू बैठ मैं काम करता हूं, हम लायक नहीं है उसके लिए। प्रभु ने तभी कहा था, हे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्यों? बोझ उठाने के लिए तुम बनाए नहीं गए, तुम्हें बनाया आया था मेरी आराधना करना, मेरे साथ संगति रखना। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे? अपने आप को कंगाल रखो इस चीज में, आत्मा में अपने आप को कंगाल रखो। बी पुअर इन योर स्पिरिट। लॉर्ड, मैं ये चीज सब मुझे फॉलो करने की इच्छा है, अनंत जीवन चाहिए मुझे, क्या करना है? यीशु कह रहा है सब छोड़कर, मीन्स मुझे पहला स्थान दो। आपने गवाही सुना होगा बहुत सारे लोगों का, मैं पहले आईटी पढ़कर मैं यूएस में काम किया था, बहुत बड़ा सैलरी वाला 10 लाख का सैलरी का काम कर रहा था। एक दिन प्रभु ने मुझे बुलाया, वो काम छोड़कर मैं इस काम के लिए आया हूं। वो बताने का टोन से पता लगता है कि वो ऐसे बहुत बड़ा काम कर रहे थे और उस काम को छोड़कर छोटा काम के लिए आए, बल्कि ये उल्टा है। दुनिया का काम, कोई भी काम। एक बार बिली ग्राहम से सवाल किया गया, क्योंकि बिली ग्राहम का फॉलोअर्स इतना ज्यादा थे, बिली ग्राहम प्रभु के पास चले गए, ज्यादा थे। एक बार पूछा गया था, यू कैन स्टैंड फॉर प्रेसिडेंट, आप अगर प्रेसिडेंट के लिए आप इलेक्शन में खड़े होंगे, लोग आपको इजीली प्रेसिडेंट बना देते हैं, क्या आप इच्छा नहीं है कभी आपको कर? बिली ग्राहम ने बोला था, केवल अमेरिका का नहीं, पूरा दुनिया का भी अगर मुझे प्रेसिडेंट का मौका मिले और दूसरे ऑप्शन मुझे प्रचार करने का मौका मिले, मैं ये प्रचारक का ऑप्शन ही लूंगा, मुझे वो नहीं चाहिए, वो बड़ा काम है। हालेलुया। व्हाट इज आत्मा में क्या रखा? पहला स्थान किसको उठाकर रखा है हम? ये हमारी चाल चलन में इजीली पता चल जाएगा। व्हाट इज आवर फर्स्ट प्लेस? क्या मैं कंगाल हूं ताकि मैं प्रभु से भरूं, या मैं पहले तृप्त हूं ब्रदर, मैं पहले क्या बोलते हैं फिल हूं, मुझे प्रभु की जरूरत नहीं है। 10 रुपए का जरूरत मैं देख लूंगा, 50,000 का तब प्रभु के पास जाऊंगा। नहीं, 10 रुपए के लिए भी ट्रस्ट हिम। बच्चे को कुछ छोटा सा चीज वो मैं देख सकता, मेरे बच्चों को जरूर आपके पास जो दिया है वो प्रभु ने ही दिया है, बट हैव दिस कॉन्फिडेंस, हैव दिस सेंस कि इट्स नथिंग ऑफ मी, मेरे पास नहीं, मुझे देने का सामर्थ्य भी उसने ही दिया है। ये छोटा चीज हो या बड़ा चीज, उसके लिए मुश्किल नहीं है। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं? आत्मा में कंगालपन। तो यहां पे देखो वो बोल रहा है दुख के साथ चला गया, क्योंकि उसके पास बहुत सारा खजाना था। ही हैड ग्रेट पोसेशंस। आमीन। 23 वचन, यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर, एक मिनट, क्या बोल रहे थे? धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। इसको रखकर बोलते हैं, तुम धनवान हो तो नरक निश्चय है। अगर
धनवान को नरक जाना है तो प्रभु बहुत बड़ा गलती कर रहे। सुलेमान को धनवान बनाना, अब्राहम को धनवान बनाना, प्रभु के भक्त सब योब को उस पूरे एरिया पे सबसे धनवान बनाए हैं। आमीन, हालेलुया। संसार के धन आज जो धनवान है, ये सब सुलेमान के धन के सामने कुछ है ही नहीं। हालेलुया, मेरी बात समझ रहे हैं? Our God is God who wants you to bless you. Riches एक blessing है, एक blessing है, केवल riches नहीं, सिर्फ पैसा पैसा नहीं है। पैसा जो है आपकी जरूरत को पूरा करने का एक blessing प्रभु का इच्छा है। तो प्रभु ये नहीं बोल रहे कि धनवान होने के कारण ये नरक जा रहा है, या धनवान होने के नाते ये उद्धार को नहीं पा रहा है। ये खुद को धन के ऊपर विश्वास कर रहा है। नीचे पढ़िए उसी चीज में 24 से 24। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं, जो धन पर इस महीने से मेरा इंक्रीमेंट इतना हो गया, इसलिए मुझे प्रभु की जरूरत नहीं है, अपना आ रहा है ब्रदर, मेरे पास मेरा बैकअप बहुत अच्छा है, मेरे फादर ने इतना बैकअप छोड़ कर गए हैं, मेरा अकाउंट में इतना पैसा है। इन मिनट सब वैनिश हो सकते हैं। एक बीमारी सबको उड़ा सकता है, एक चोरी सबको निकाल सकता है, कुछ ना कुछ। आई एम नॉट गोइंग टू दैट। उसके ऊपर भरोसा रखकर इतना है। पहले मैं भी तो सोचता था काश मेरे पास ज्यादा आता, करोड़ों रुपए मेरे पास किसी ने दिया होता, 5 करोड़ कहीं रोड पे जाता, 5 करोड़ मिलता तो यार मैं इसको मदद करूंगा, प्रभु के राज्य के लिए ये करूंगा, वो करूंगा, क्या मैं सोचता था। इसमें फेथ कहाँ है? प्रभु ने एक बार माइंड पे बात कर रहे थे, मन पे, इसमें विश्वास कहां करेगा तू? पहले से तेरे पास है कर तू निकाल कर देगा, वो तो एक जॉब जैसा हो जाएगा। एक एक पैसा के लिए मेरे ऊपर भरोसा कर, मैं स्रोत हूं। 5 करोड़ क्या, उससे ज्यादा जरूरत है तो देने वाला मैं हूं। तो माई पर्सपेक्टिव फॉर गॉड चेंज्ड। मेरा पर्सपेक्टिव शुरुआत में फाइनेंशियली आई वाज स्ट्रगलिंग, फाइनेंस के लिए बिलीव करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। बट जब से वचन पे बढ़ता गया और प्रभु को देखने लगा, थिंग्स स्टार्टेड। अभी हीलिंग से ज्यादा अभी फाइनेंस मेरे लिए बहुत इजी है। आमीन। मैं अपने अंदर प्राइड नहीं कर रहा, मैं इस वचन के ऊपर प्राइड कर रहा हूं जो मुझे ये लायक बना रहा है। अपने आप को नहीं बोल रहा, मैं जानता हूं प्रभु कंगाल हूं मैं, मुझे भरो। Psalm 23 मैं मन पे अच्छी तरह से जानता हूं, माइंड पे अच्छी तरह से जानता हूं। इट डजंट मैटर, फिर से पढ़ता हूं, मैं फिर से डिक्लेयर करता हूं। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये चेलों को बता रहे हैं, वो लोग जो 24 वचन सेकंड पार्ट, बच्चे, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं, जो धन पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। आमीन। धन पर अगर विश्वास करते हैं, या अपने पास, मेरे पास इतना वो है, आई एम ऑलरेडी फिल्ड करके आप भरोसा रख रहे हो, मेरा टैलेंट के ऊपर भरोसा रख रहे हो। टैलेंट्स प्रभु ने दिया है, बट टैलेंट डजंट मेक ए मैन। आमीन। प्रभु के राज्य के लिए वो नहीं है। पत्थरों से भी प्रभु निकाल सकते हैं। आमीन। समटाइम्स मैं सोचता था अच्छा सुर होना चाहिए वर्शिप करने के लिए, मैं एक टाइम सोचता था ये। सो मैं आई डोंट सिंग ज़्यादा, मैं वर्शिप में मैं कोशिश नहीं किया, मैंने किया था, बहुत बेकार था। मेरा रिकॉर्डिंग सुनना मेरे लिए मुश्किल पड़ा, ठीक है, ओके। बट मैं सोचता था काश यार वो सो एंड सो उनके जैसे आवाज़ हो, इनके जैसे ये हो करके मैं सोचता था। आमीन। फिर मेरे सामने एक प्रीचर है, उनका आवाज़, और मेरा एक और पास्टर है हारिस करके, उनका आवाज़ सब जब सुनता था तो इनसे तो मेरा आवाज़ ठीक है, इनसे तो मेरा आवाज़ बेहतर है, ओके, बेस वॉइस, उनका वॉइस थोड़ा अजीब है। और फादर बर्कमैन सब सुनता था, मैं सोचता इनसे तो मेरा आवाज़ ठीक है करके। बट ये आवाज़ के ऊपर नहीं, प्रभु दिल से देख रहे हैं कि वो किस रीति से वो गा रहा है, और वो अभिषेक जो उस अंदर है वो छूता है। मेरी बात समझ रहे हैं? वो इंसान को छू सकता है, वो चेंज लेकर आ सकता है, नॉट द वॉइस। पीटर का वॉइस मैं बिलीव करता हूं कुछ सॉफ्ट और मीठा नहीं होगा, मछुआरा है, समुद्र से चिल्ला चिल्ला कर, आमीन, उसका आवाज पता नहीं कैसा होता, बट इट चेंज्ड। 3000 लोग को उद्धार लेकर आया, क्योंकि उसके कारण नहीं, वो आत्मा में अपने आप को खंगाल कर
पवित्र आत्मा से अपने आप को भरने के कारण, आमीन, he was able to preach to 3,000 people and 3,000 people were saved the same day. एक ही दिन पे 3,000 लोग का उद्धार हुआ। आमीन। क्यों? आत्मा में कंगाल है, आत्मा में धार्मिकता के पीछे है। आई एम ऑलरेडी फिल्ड, नहीं, आई नीड मोर। आत्मिक मसीह जीवन का सबसे बड़ा एक बीमारी है, आत्मिक बीमारी, पता क्या है? मैं तृप्त होना। तृप्त रहो। किस वे? अभी तृप्त हुआ बट नेक्स्ट और देखना चाहता हूं। तृप्त हुआ, नेक्स्ट और देखना चाहता हूं। कभी सेटिस्फाइड मत हो। समुद्र के किनारे पे जाते हैं, मैं जाता हूं, मैं और अपना भाई विजय एक बार एक जगह पे, ठीक है, समुद्र में हम थे, कोने पे खड़े हुए थे, करते 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 यहां तक गए। यहां गए, तृप्त हुए, दोनों हाथ पकड़कर, एक रस्सी था, अंदर ही की रस्सी था, पकड़कर हम यहां तक गए। उसके बाद बोट आने लगा और कहा था कि पीछे जाओ और डेंजर है और गहरा जाने वाला है। बट मजा आ रहा था, जितना पास जा रहे हैं ना और मजा आ रहा, और थोड़ा सा और थोड़ा सा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? सेम वे आत्मिक, रियल आत्मिक इंसान कौन है? जो कभी तृप्त नहीं होता। प्रभु का देख लिया, बस मैं ये नहीं और देखना चाहता हूं, मैं ये नहीं और देखना चाहता हूं। ये डिससैटिस्फैक्शन मरने समय तक या अंतिम समय तक हम सबके अंदर होना चाहिए। I'm not going to get satisfied, Lord. कल अद्भुत काम किया, थैंक यू लॉर्ड, बहुत धन्यवाद, बट वहां स्टॉप नहीं करने वाला, और देखना चाहता हूं, और देखना चाहता हूं। आपके अंदर मैं आना चाहता हूं। भजन 42:7 में जैसा लिखा हुआ है, द डीप कॉलअप टू द डीप, गहराई गहराई को बुलाता है। लोगों ने क्या कर दिया? यहां तक आ गया, ब्रदर आत्मा से भरा था, हिला था ब्रदर, बस हो गया, आत्मा में हो गया, बस सब खत्म हुआ करके दे आर सेटिस्फाइड विथ दैट। दे आर सेटिस्फाइड विथ एक दो अनुभव रखकर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, बट नेवर गेट सेटिस्फाइड। हमेशा एक चीज अंदर खंगालपन रखो कि प्रभु और चाहिए, आपका बहुत देखना है मुझे, और महिमा देखना है। आमीन। देखो लोगों, हम सब नेचुरल वर्ल्ड के साथ इतना मिल चुके हैं से पैदा होने के बाद से। अब समझो एक बच्चा अगर 25 साल में या 20 साल में यीशु को ग्रहण कर रहा है, एक इंसान 20 साल में ग्रहण कर रहा है, 20 साल तक वो संसार उसको सिखा रहा है, संसार सिखा रहा है या नहीं? पैदा हुआ बच्चा, उसका क्या कह रहा है? देखो ये मोबाइल है, देखो ये नोटबुक है, देखो ये फोटो है, देखो ये टीवी है, करके आप जो सिखा रहे हो सब नेचुरल दुनिया को सिखा रहे हो। फिर स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में जो भी पढ़ाई हो रही है, जो भी सीख रहे हैं, ये सब नेचुरल वर्ल्ड से। आमीन। देखो खाना गर्म है तो हाथ मत लगाओ, हाथ जल जाएगा, नेचुरल। आमीन। क्या ये नेचुरल जरूरत नहीं है? जरूरत है। अभी रोड क्रॉस कर रहे हैं, आंख से नहीं देखोगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। रोड पे चल रहे हो, अगर गड्ढा है, अगर ये आंख से नहीं देखेगे तो गिरेंगे, और पीछे से हो गए हॉर्न मार रहे हैं, कान ढंग से काम नहीं करोगे तो टक्कर लग सकता है। आमीन। तो इसकी एक पर्पस है, बट इस चीज को रखकर, इस शारीरिक अनुभव को रखकर आप आत्मिक दुनिया से पहचान नहीं पाओगे, आत्मिक दुनिया से ले नहीं पाओगे। लोगों ने क्या कर दिया था कि नेचुरल वर्ल्ड को रखकर दे वांट स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स। आमीन। समझ पा रहे हो? ओके, एक उदाहरण से, मैं इस मिनिस्ट्री को गलत नहीं बोल रहा। एक वर्शिप इवनिंग ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, एक वर्शिप एक जगह पे ऑर्गेनाइज हो रहा है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ धूम धाम धाम, ठीक है, ओके, वंडरफुल। वर्शिप में ज़्यादा जाता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि वहाँ पे वर्शिप से ज़्यादा वो एंटरटेनमेंट करते हैं। डू यू नो व्हाट इज वर्शिप? वर्शिप का हिब्रू का एक मीनिंग है टू कम, पास लेकर आकर चूमना, यीशु के चरणों में पड़ के यीशु के पाँव को चूमना। मेरी बात समझ रहे हैं? दैट्स वर्शिप, हिब्रूइक टर्म पे। बट वहां पे डिस्प्ले सो ड्रेस पहनकर अपने आप को दिखाने, एग्जिबिट करने के लिए, व्हाट एवर इट इज, वो प्रभु और उनके बीच में उस समय पास में एक वर्ड टीचिंग चल रहा है या प्रेयर मीटिंग चल रहा है, दूसरे पास में एक चर्च पे। अब बताइए दोनों में से कौन सा मीटिंग के लिए लोग ज्यादा जाएंगे? हाँ?
म्यूजिक का, ठीक है, गए हो, आए हो, घर आते यू फील आपको एक शैतान का सामर्थ्य या एक बीमारी का प्रॉब्लम या कोई चुनौती आ रहा है, फेस कर रहे हो, वो म्यूजिक जो सुनकर आए तो वो आपको उधार दे सकता है। या जो अगर अब सपोज उस 1-2 घंटे आप वचन पे बैठे हो, यू लर्न समथिंग अबाउट गॉड्स गुडनेस एंड सामर्थ के बारे में, वो बचाएगा। हम सबसे ज्यादा इशू डिस्प्ले कर सकते थे वर्शिप का, सारे एंजल्स को बुलाकर रॉक बैंड कर सकते थे, पूरा इजराइल आ जाता वहां पे। बट देखो इशू, मैं गलत नहीं बोल रहा, दैट्स ए पर्पस, बट मैं लोगों का, मसीह लोगों का भी विचार मैं बताना चाहता हूं। ब्रदर प्रेयर बोरिंग, ब्रदर वर्ड टीचिंग क्या, वचन ही तो चल रहा है वहां पे। डू यू नो वो वचन क्या है? खुद इशू है, वो वर्शिप चल रहा है इस वचन के लिए, लोग वो भूल जाते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? इट्स मोर इंपॉर्टेंट। वर्शिप क्यों करवा रहे हैं? ताकि लोग का हृदय तैयार हो, ताकि वचन सही रीति से बोया जाए उनके अंदर। बट वी लेफ्ट, बोलते हैं ना, मेजरिंग ऑन द माइनर, छोटी बात के लिए बहुत इंपॉर्टेंस दे दिया हमने, और जो मेन बात है उसको छोड़ दिया। इट्स सैड थिंग, इट्स सैड थिंग। वर्शिप करना चाहिए, हैव फेलोशिप में रहकर पर्सनली वर्शिप करो। वर्शिप के लिए म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत नहीं, आपका हार्ट की जरूरत है, आपके मुंह की जरूरत है। एक गूंगा है तो कैसे वर्शिप करेगा? वो भी कर सकता है, हार्ट से कर सकता है। आमीन। गूंगा बहरे वर्शिप नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अंधा वर्शिप नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ जान चाहिए वर्शिप करने के लिए, उसको जान देखना है अंदर से। अरे गेटिंग मी? समझ पा रहे हैं आप? आमीन, दैट्स ट्रू थिंग। अब देख सकते हैं कि नेचुरल चीज के लिए हम इतना क्या बोल सकते हैं, एडिक्टेड हो चुके हैं या मिलजुल कर रह चुके हैं, स्पिरिचुअल चीज को हम पहचाने ही नहीं। मेरा जब उद्धार हुआ था, एक बहुत फेमस कर्नाटका से एक तांत्रिक, बहुत फेमस तांत्रिक, उसका प्रभु ने, वो एक लड़की के लिए, एक मसीह लड़की के लिए किसी ने उसके पास जादू करने के लिए आया था, और वो लड़की के लिए वो जादू करते करते उस प्रभु के सामर्थ उसको रोक दिया। लाइट आया, सारा जो उसके पास जो भी दुष्ट आत्मा की सामर्थ थी सब भाग गए, और वो सारा चीज टूट गया था। ये घबरा गया, पूछा था कौन है, तो उस ज्योति में से क्रॉस दिखा, लाइट में से क्रॉस दिखा, और प्रभु ने बोला था वो मेरी बेटी है। उस बेटी का नाम एलिजाबेथ, ये मेरी बेटी है, उसको तू कुछ कर ही नहीं सकता कर। तब ये बहुत बहुत पावरफुल तांत्रिक आदमी घबरा गया और यीशु को, मतलब वो माफी मांगकर लड़की से यीशु को ग्रहण कर लिया। ही चेंज्ड, कन्वर्ट हो चुका उसका। ओके, उस टाइम उसको उधार आया, और टेस्टिमनी का कैसेट्स उस टाइम 94-95 में उसके कैसेट्स हर क्रिश्चियन मोड पे वही चलता था। हर एक क्रिश्चियन घर पे वही अनुभव साक्षी, मीन्स उसका गवाही, वही गवाही चलता रहा। उस आदमी का नाम था दोटाना। आमीन, यूट्यूब में है, चाहे तो चेक कर सकते हो। हर एक घर पे चलता है, कहीं पे भी जाए दोटाना 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 करके। मैं क्योंकि नया था उस टाइम, उद्धार होकर नया था, मैं भी सुनता था, बट एक बार सुन लिया, अच्छा लगा, 2 बार सुना, थोड़ा सा बोर हुआ, सेम चीज, और कुछ उसमें से जीवन कुछ नहीं आ रहा। मेरी बात समझ रहे? इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस, अनुभव रखकर वो जो बोल रहे थे, इट वॉज ऑल फाइन, वो सब बढ़िया था, बट वो मेरा जीवन, आत्मिक जीवन पे कोई बढ़ोतरी या चेंजेस लेकर नहीं आ पाया। हालेलुया, वो चेंजेस लेकर नहीं आ पाया। आमीन। वही दोटाना जो कुछ मैं उस टाइम पे चल रहा था, इट वॉज फाइन, बट कुछ सालों के बाद वो दोटाना का सब भूल गए, वो स्टोरी सब भूल गए। आमीन। फिर प्रचार का सुनने लगे। उसके बाद ही मुझे थोड़ा टाइम होने के बाद ही मैं समझ पाया था, एक्सपीरियंसेस आर गुड, अनुभव अच्छा है, एक सुपरनेचुरल चीज अच्छा है, बट उसके ऊपर हमारा मसीह का लाइफस्टाइल नहीं रख सकते। आपने इवन नोट किया होगा गवाहियों का, यूट्यूब में आता है बहुत सारे, सो एक्ट्रेस, सेलिब्रिटी यीशु को ग्रहण किया। अगर सोचते पास में एक चर्च है, उसमें सो एक्ट्रेस जिसने यीशु को ग्रहण किया अगर आती, तो मैक्सिमम क्राउड वहीं पे होगा। क्यों ब्रदर? उस सेलिब्रिटी के कारण स्वर्ग में कुछ एक्स्ट्रा कुछ होने वाला है क्या? वो सेलिब्रिटी कर जो दुनिया बोल रहा है, वो भी यीशु के बिना मेरे जैसे पापी थी।
उसको भी वही यीशु चाहिए था जो मुझे पवित्र बनाया, वही यीशु उसको भी पवित्र बनाया। स्वर्ग को इसके कारण कोई लाभ नहीं है, इसको यीशु के कारण कुछ लाभ है। बट पीपल से देख वो सो एक्टर हो गए, मसीह हो गए, क्या क्या होना है? डू यू नो व्हाट द नेम एक्टर मीन्स? एक्टर का मतलब क्या है? ग्रीक में एक्टर का मतलब होता है टू इमिटेट समवन, जो रियल नहीं है, दूसरा बनने की कोशिश, या हिपोक्रिट। एक एक्टर फिल्मों में गरीब जैसे बन रहा है और सबको दान दे रहा है, लास्ट में रियल में दे देना, नहीं मैं मेरा पैसा मैं नहीं देगा, वो दैट्स हिपोक्रेसी। वो एक्ट कर रहा है, उसके लिए कमाल है, व्हाट एवर इट इज, दैट बिजनेस, दैट प्रोफेशन। बट व्हाट आई वांट टू से, लोग इवन मसीह लोगों के बीच में दे फोकस ऑन द नेचुरल, इस चीज के पीछे सो एंड सो, इट्स नॉट सो एंड सो, देयर इज ओनली वन पर्सन, यीशु। हमारा मसीह जीवन पे एक ही सेंटर है, यीशु मसीह। अगर वो नहीं है, उसको निकाल दोगे, मसीह जीवन वेस्ट है। वी कैन से मेरे पास इतना बड़ा बिल्डिंग है, मैंने इतना लोगों को लेकर आया, एवरीथिंग इज फाइन, बट यीशु नहीं है, एवरीथिंग इज वेस्ट। यीशु को प्रचार नहीं किया, लाइफ वेस्ट। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रहा है? पौलुस जो है उसके पास गर्व करने का बहुत सारा क्या बोल सकते हैं स्टफ था। अपोस्टल पॉल के पास बहुत सारा, फिलिपियों 3 अधिकार, फिलिपियंस चैप्टर 3, फिलिपियों 3 अधिकार का 7 और 8 पढ़िए। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके एक मिनट आप 4 से पढ़िए थोड़ा सा। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ, यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। पौल कह रहा है शारीरिक रीति से कोई गर्व कर सकता है कि मेरा बैकग्राउंड पता है क्या है, तो मैं ज्यादा कर सकता हूं। कोई बोले मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन तुमसे ज्यादा मैं एजुकेटेड हूं, कल्चर के बारे में तुमसे ज्यादा मैं कल्चर्ड हूं, जील प्रभु के लिए काम करना है तुमसे ज्यादा मैं जेलस हूं फॉर प्रभु के लिए, है या? पढ़ो फिर से 4 से। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ, यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इजराइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ, मैं फरीसी हूँ, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, यहूदियों का जील अगर चाहे तो मैं कलीसिया को सताने वाला, मीन्स मर्डर करने के लिए भी मैं तैयार होता कर बोल रहे हैं। आमीन। या और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। व्यवस्था की धार्मिकता के मीन्स मैं निर्दोष था, मेरे ऊपर कोई दोष नहीं लगा सकता क्योंकि मेरे हृदय के अनुसार मैं सब कुछ फॉलो कर रहा था। ये कौन बोल रहा है? पॉल। यही पॉल नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, ये सब मेरे जो लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। आमीन। यहाँ पे हानि लिखा हुआ, हानि का मतलब क्या होता है? लॉस। सोचो इतना पढ़ाई किया है, इतना डिग्री लिया है, यहूदी फरीसियों में नाम ऊंची जगह पे लिया जाता है, सारे जगह पे इसको आदर करते हैं, यहां तक कि पूरा स्टेट में पहचान, मतलब सब जानते थे इसको। ऐसा आदमी कह रहा है ये सारा जो मेरे पास था, इन सबको मसीह को पहचानने के कारण कूड़ा समझता हूं, उन सबको मैं एक हानि समझता हूं, मीन्स एक लॉस समझता हूं। मैं अपने लाइफ को बर्बाद कर दिया, मैं इसके ऊपर मुझे कोई भरोसा नहीं है, इसके कारण मैं राजा जैसे था शारीरिक रीति से, बट जब यीशु को जान लिया, इस पहचान के कारण इन सबको छोड़ने के लिए तैयार हूं। कितने लोग ऐसे बोल सकते हैं? बहुत सारे लोग को मैंने मेरे पहचान में ही है,
सिर्फ इलेक्शन पे खड़े होने के लिए उनका नाम चेंज करने के लिए बोला गया था, और उन्होंने अपना मसीह नाम चेंज कर कर उन्होंने दूसरा धर्म का नाम लिया ताकि उनको सीट मिले, ओके, सीट मिले, और अपने रिलीजन भी उन्होंने चेंज किया था केवल एक सीट के लिए। आई नो दैट पर्सन पर्सनली। व्हाट, ये सोचो अनंत काल में ये सब, क्योंकि सोचते हैं नेचुरल अभी जो जी रहे हैं ब्रदर, अनंत काल के सम्मुख में हमारा जो 80-90 साल या 100 साल या 150 साल कुछ भी हो, अनंत काल के सम्मुख में रखोगे सिर्फ आंख चपकने के समय जैसे है। हम बोल सकते हैं 80 years ब्रदर, 90 years ब्रदर, 100 years ब्रदर, 120, एटर्निटी के सामने जस्ट लाइक एक ब्लिंकिंग ऑफ एन आई। ये एटर्निटी, एटर्निटी के लिए क्या जमा कर रखा है? एटर्निटी के लिए एक ही रास्ता है, अनंत काल में प्रवेश कर कर प्रभु के घर में प्रवेश करने का एक ही रास्ता है, वो है यीशु, और कोई रास्ता है ही नहीं। ब्रदर मैं बचपन से चर्च में पला हूं ब्रदर, संडे स्कूल से लेकर मैं चर्च आता हूं ब्रदर, इसलिए चांसेस है। नो ब्रदर, आई एम अ बॉर्न क्रिस्टियन, नो वन इज ए बॉर्न क्रिस्टियन। क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए हो, बट पर्सनली यीशु के साथ आपका एनकाउंटर नहीं हुआ तो यू आर इन ए लॉस। पौलुस यही कह रहा है, मैं यहोवा के नाम पे मैं जानता था, यहोवा के बारे में व्यवस्था को मैं समझता था, बट जब मसीह को ग्रहण किया उस सारा ज्ञान को मैं कूड़े के रूप में छोड़ दिया मैंने। आमीन। इसको बोल सकते हैं कंगाल आत्मा में, धार्मिकता के पीछे भूखा प्यासा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? आमीन। प्रभु प्रकट हुए, देखो अनुभव को रखकर, अनुभव अच्छा है, पास्ट एक्सपीरियंसेस आर गुड। मैं जब यीशु को ग्रहण किया था उससे पहले कॉलेज फर्स्ट ईयर के टाइम पे मुझे किसी ने गलत रास्ता दिखाया, और मैं ये स्पिरिटिज्म, जादू टोना करने का वो स्पिरिटिज्म, स्पिरिट्स को बुलाने वाला आदमी के साथ मैं जुड़ गया, दूसरे रिलीजन के थे, जुड़ गया। आई वाज एक्साइटेड, क्योंकि चिन्ह चमत्कार जैसे दिखता था मेरे को। आई वाज एक्साइटेड विद दिस डीमन स्पिरिट्स, उस सबके साथ मैं बहुत आनंदित था कि ये तो कभी देखा ही नहीं ऐसा, इसके ऊपर मेरे कंट्रोल है किया करके मैं खुश था। अनुभव बता रहा हूं। एक व्यक्ति आए थे, सिंपल, यीशु के नाम से, द नेम ऑफ जीसस, ऐसे यीशु का नाम पहला, सारा चीज जो अंदर था सब भाग गए, छुटकारा हुआ इमीडिएटली, सिर्फ यीशु के नाम और कुछ नहीं, ना कोई गिमिक्स कुछ किया है, नहीं, सिर्फ द नेम ऑफ जीसस, इमीडिएट रिलीफ, इमीडिएट डिलीवरेंस। आमीन। उसके बाद जब भी ये अनुभव मैंने बताया कुछ जगह पे, लोगों ने क्या किया था कि टेस्टिमनी देने के लिए वही अनुभव को बताओ, वही अनुभव को बताओ। सी अनुभव ठीक है, बट एक टाइम मैं सोचा था इसको बताकर मैं, क्योंकि पूरा चीज में आई हैव टू एक्सप्लेन कि कैसे मैं दुष्ट में था और वो दुष्ट आत्मा क्या क्या करता था करके, उसके लिए बहुत सारा समय होता था, और लास्ट में आता था यीशु ने एक नाम में छुटकारा दिया। मेरी बात समझ रहे? छुटकारा दिया। फिर मैं सोच रहा था मैं क्यों उस अनुभव जो नरक का था उसको क्यों मैं महिमा दूं। अब मैंने कब उसके बाद जब भी मीटिंग्स बुलाते हैं मैं बोलता हूं वो चीज मैं बताऊंगा ही नहीं। पास्ट मैं अपना लाइफ उसको बेस कर नहीं रहना चाहता। उसके बाद जो यीशु का जानने के बाद जो जीवन है उसके ऊपर मैं बेस करना चाहता हूं। वचन से पूछना चाहते हो तो मैं आ रहा हूं, वरना नहीं आ रहा करके। मेरी बात समझ रहे? क्योंकि मैं समझ पाया था कि बाकी लोगों को देखा, उन्होंने अपना पिछली भी जिंदगी को रखकर, देखो मैं ये था इसलिए मेरी बात सुनो, नहीं, वो था, उससे बढ़कर जीवन अब है। अब इस जीवन से मैं बता रहा हूं यीशु कौन है, यीशु का रिजरेक्शन क्या है। मेरी बात समझ रहे? आमीन। साथ फिर से पढ़ो। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। वही चीज जो मेरे लिए एक टाइम पे बहुत बड़ा था, अब फील नाउ कोई लाइक नहीं है, बिकॉज अभी क्या है, मसीह से चाहिए और मसीह चाहिए। ब्रदर वो फिल्म अच्छा है, बढ़िया है, बट अभी मुझे मसीह चाहिए। मसीह के साथ बात कर रहा हूं, दे कैन वेट। आज एक सुंदर सा टेस्टिमनी सुना था। अब्राहम लिंकन, यूएस प्रेसिडेंट, जो फॉर्मर एक टाइम का प्रेसिडेंट थे, पुराना प्रेसिडेंट, उस टाइम पे वेरी बिजी प्रेसिडेंट थे वो, और बहुत सारा उनके थ्रू मतलब राष्ट्र, यूएस राष्ट्र बदल रहा था, चेंज हो रहा था।
उस टाइम पे उस शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन वो लिंकन से मिलना चाहते थे, अब्राहम लिंकन से मिलना चाहते थे। उनने कहा था अपॉइंटमेंट चाहिए कर उन्होंने कोशिश किया था, वेरी बिजी मैन, तो अपॉइंटमेंट नहीं मिला। कुछ दिनों के बाद उनका संदेश मिला है कि प्रेसिडेंट ने सो दिन पे 5 बजे टाइम दिया, सुबह 5 बजे, सो दिन पे एक दिन पे सुबह 5 बजे आपका टाइम है, सो टाइम 5 बजे से आपका टाइम है कर। तो ये बहुत खुश होकर ठीक है, तो सुबह सुबह 5 बजे प्रेसिडेंट ऑफिस खुल जाता है, प्रेसिडेंट बैठेंगे क्या करके ये थोड़ा जल्दी जाएंगे कर ही वेंट नियरली 4:30 के अंदर ही वो पहुंच गए व्हाइट हाउस, और 4:45 को अपॉइंटमेंट देने वाले ने अंदर बिठाया, यहाँ बैठो प्रेसिडेंट, अभी आपको 5 बजे अपॉइंटमेंट है। बाहर बैठकर, मतलब रूम से, प्रेसिडेंट के रूम से बाहर बैठे हुए हैं, वेरी वीआईपी, ये भी कोई छोटा मोटा नहीं, वीआईपी। अंदर लग रहा था किसी से बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंट किसी से बात कर रहे हैं। तो ये सोच रहे थे भाई मेरे को 5 बजे, मैं सोच रहा था जल्दी है, तो ये तो 4:45 भी किसी से बात कर रहा, मीन्स मेरे से पहले भी कोई किसी को अपॉइंटमेंट देकर ये बातें चल रही है। तो ये आदमी कब सोता होगा, प्रेसिडेंट कब सोता होगा कर ही बिगन ओवर माइंड था। तो एग्जैक्टली 5 बजे हुआ, तो ये उठकर अंदर रूम पे गए तो उन्होंने देखा था, क्योंकि रूम से कोई बाहर नहीं आया और रूम जो था और कोई डोर नहीं है निकलने का, ये देख रहे थे और कोई है ही क्या, तो रूम पे कोई था ही नहीं। तो प्रेसिडेंट बोला यस कम हियर करके, और उनको शेक करके बैठो करके बात कर रहे थे। तो ये देख रहे कह रहे थे सर अभी आपसे बात जो कर रहे थे वो कहाँ है, कह रहा था किसके बारे में बात कर रहे, नहीं मैं पहले आकर देख रहा था, तो आप किसी से बात कर रहे थे, वो तो बाहर भी नहीं गया, कहाँ से गए, कोई सीक्रेट डोर है करके प्रेसिडेंट से पूछा। ने कहा था नहीं, मैं कोई भी बात हो हमेशा मैं पहले दिन का पहला शुरुआत प्रभु से करता हूँ, उठते ही मैं प्रभु से बात करता हूँ, उसके बाद ही मैं बाकी दुनिया के डीलिंग्स करता हूँ। आपको मैंने 5 बजे अपॉइंटमेंट दिया, इसलिए मैं उससे पहले ही जल्दी उठकर उनसे बात किया था, क्या देना है तुम्हें, क्या जवाब देना है, सब मैंने बता दिया प्रभु ने। मेरी बात समझ रहे हैं? प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए अब्राहम लिंकन, वन ऑफ द बिजिएस्ट पर्सन, एक अमीर आदमी से बात करना छोड़ गरीब से, तुम सब मेरे लिए सेकेंडरी हो, फर्स्ट प्लेस माय फादर माय गॉड। आप समझ पा रहे हैं? आप ये होता है ब्रदर फर्स्ट प्लेस इन आवर लाइफ। गिविंग, बोलते हैं प्रभु इस घर का मालिक है, रियली मालिक है, तो उससे सुना है कि आज क्या करना है। ऑफिस जो आपके बॉस बताएगा इस मंथ का टारगेट क्या है, आज क्या करना है, कल क्या करना है, इस वीक क्या करना है करके वो बताएगा, आपको शेड्यूल बताएगा। तो वैसे ही एक आत्मिक मनुष्य, एक मनुष्य जो यीशु को ग्रहण किया, आमीन, उसको प्रभु से पूछना चाहिए कि क्या करना है। आमीन आमीन। ओके, प्रभु का प्रेजेंस करके, प्रभु का सम्मुख में बुक है, आमीन। हम एक वर्ड देखकर, टाइम शॉर्ट है तो हम देखेंगे एक्सोडस, निर्गमन 33, एक्सोडस 33, एक्सोडस 33 1 से पढ़िए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तो उन लोगों को जिन्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है संग लेकर उस देश को जा, जिसके विषय मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हारे वंश को दूंगा। ओके, तीसरा वचन, तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होके ना चलूंगा, ऐसा न हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। आमीन। यहाँ प्रभु कह रहे हैं, प्रभु ने प्रॉमिस किया था दूध और मधु बहने वाले जगह में लेकर जा रहा हूं, आमीन, मिस्र देश से लेकर आए। बट यहाँ पे सिनाई पर्वत के पास आने के टाइम पे मूसा जब 40 दिन ऊपर था, तो उसके बाद आप स्टडी कर सकते हैं, इन लोगों ने एक बछड़ा बनाया और अपने लिए एक स्वरूप बनाकर पूजने लग गए, जिसके कारण प्रभु का क्रोध उठा है। प्रभु बट अपना वायदा के अनुसार कह रहे हैं, इनको लेकर जाओ, जो देश बताया लेकर जाओ, बट मैं नहीं आ रहा, अपवित्र जगह पे मैं रह नहीं सकता, मैं नहीं आ सकता, क्योंकि ये स्टिफ नेक पीपल है,
ये पाप के कारण नहीं, स्टिफ नेक मीन्स सब चमत्कार देखने के बाद भी हीलिंग के लिए आते हैं, चर्च आते हैं, पास्टर प्लीज प्रे, पास्टर हम भी प्रार्थना करते दिन रात, कभी कभी लगता है छुटकारा हो गया, एक वीक आएंगे, ऐसे आएंगे जैसे प्रभु का बहुत एहसान कर रहे हैं, उसके बाद आते ही नहीं है। प्रभु को भी बाय, पास्टर को भी बाय। आमीन। इसको बोलते स्टिफ नेक पीपल, मीन्स इतना बड़ा चमत्कार हुआ है बट चमत्कार को देखकर प्रभु की महिमा ना देते हुए अब देखते हैं। मैंने ऐसा एक स्टोरी भी सुना था, छुटकारा होने के बाद उन्होंने जो बताया था, हुआ है ये तो हम मानते हैं बट आप बताओ सो जगह गए थे इसलिए हुआ कर, सो जगह गए इसलिए हुआ कर महिमा ट्रांसफर करे थे और कुछ चीजों के लिए, और बताना नहीं चाहता, पब्लिक में जा रहे इसलिए। आमीन। तो दे आर स्टिफ नेक पीपल। वैसे ये लोग थे मिस्र देश से जो चमत्कार हुआ, 420-30 साल गुलामी में थे, छुटकारा होकर बाहर निकल रहे हैं, वो भी अद्भुत रीति से देख रहे हैं, अंधकार को देख रहे हैं, प्रभु ने इनको उजाला दिया, सबकी मौत हो रही है, यहाँ पे सुरक्षा था। मिस्र देश से बाहर निकलने के बाद लाल समुद्र आया था, लाल समुद्र आंखों के सामने खुला है, लाल समुद्र आंखों के सामने, जस्ट अब इमेजिन करो, खोल रहा है। ये सब होकर मिस्र देश को पूरा डुबाकर मार डाला। सीनाई के पर्वत आए पेंटिकॉस्ट डे पे, आने के बाद टाइम लग रहा, मूसा कमेंडमेंट लेने गया, आने से पहले क्या इतना देर कर रहा है, चलो हम खुद बनाते हैं कर दे बिगन टू डेवलप देयर ओन गॉड। तो प्रभु कह रहे हैं मैं इनके बीच में नहीं चलने वाला, मैं इनके बीच में नहीं चलने वाला। तो मूसा यहां पे दुख के साथ बताइए, वो वर्ड पढ़े 9 वचन। जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था तब बादल का खंबा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। और सब लोग जब बादल के खंबे को तंबू के द्वार पर ठहरा देते थे तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर से दंडवत करते थे। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। हाँ, मैं अपने दोस्त से बातें करे, फ्रेंड लिखा हुआ है, बातें करे। ओके या। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था वह तंबू में से ना निकलता था। आमीन। मूसा यहाँ से प्रभु के भवन में जाकर रिक्वेस्ट कर रहा है, उससे पहले रिक्वेस्ट कर रहा था, प्रभु कह रहे थे मना कर रहे हैं, मैं नहीं आऊंगा, जाओ। मूसा के थ्रू चमत्कार करने वाले प्रभु कह रहे हैं मैं नहीं आऊंगा, तुम जाओ। आमीन। मूसा फिर से विनती कर रहा है, मूसा का विनती मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो कह रहा है, हे प्रभु अगर मैंने आपकी नजर पे मैंने अनुग्रह पाया तो, आमीन, अनुग्रह पाया तो आप मेरे साथ चलो कर देखिए 14th और 15th। यहोवा ने कहा मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा नहीं, ऐसा करो 13 से। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। मूसा एक मिनट प्रभु से बात कर रहा है, छोटे मोटे नहीं, उसका बोल्डनेस देखिए, प्रभु के साथ इतना क्लोज हो चुका है। कभी आपसे ऐसे बात किया, प्रभु देखो ये ठीक नहीं है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मेरा बेटा जो है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, आप देखो उसको। ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, अगर आप रेगुलरली प्रभु के साथ संबंध में है तो, प्रभु के साथ ऐसे संबंध में है तो, प्रभु मेरी बेटी का वो डिले हो रहा है, आप जानते हो कौन है, बताओ। बट इसके लिए यू हैव टू गेट एक्वेटेड विद द लॉर्ड, प्रभु के साथ संबंध में, गहरी संबंध में जाना पड़ेगा। प्रभु वहां है, मैं यहां हूं कर सोच कर, प्रभु ऐसे करोगे तो नहीं होगा। आमीन। प्रभु उससे कैसे बात कर रहा है, तुम्हारे लोग है ये, आमीन, और तू कह रहा है मैं नहीं आ रहा कर, और तू कह रहा है अनुग्रह पाया, तो अनुग्रह पाया तो कुछ कर। आमीन। यस 14। यहोवा ने कहा मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। यह कैसे जाना जाए
कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है। क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग चल, और जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के। यहाँ पे टेंस को नोट करो, प्रभु कह रहे हैं माई प्रेजेंस विल गो विथ यू ऑल, कर नहीं बोला विथ यू। तो उन्हें अनुग्रह पाया, 30 लाख लोग, वो नहीं जानता, तेरे साथ मैं चल रहा हूं। आमेन, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं तेरे साथ चल रहा हूं। आमेन। बट मूसा कह रहा है केवल मेरे साथ नहीं, तो हमारे साथ चल, लोगों को भी इंक्लूड कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रहा है? ये सब की है उस एक इंसान के कारण, उस एक इंसान के विनती के कारण, अनुग्रह के कारण प्रभु उनके साथ लेकर गए और उनको आजाद किया। बट मूसा ये नहीं कहता प्रभु तुम्हारा चमत्कार हाथ दिखाओ, प्रभु कहता तुम्हारा प्रेजेंस, तुम्हारा उपस्थिति चाहिए मुझे। क्या चाहिए? तुम्हारी उपस्थिति चाहिए। आमीन। जब उसके उपस्थिति हो, उसके लिए भूखे हो, सारा प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज इस प्रेजेंस इज इनफ। अक्सर बोलते हैं चलो प्रभु की प्रेजेंस, प्रभु का प्रेजेंस आज स्वर्ग में नहीं, प्रभु का प्रेजेंस आज हमारे अंदर है। आमीन। हम नेक्स्ट वीक हम देखेंगे और देखेंगे। हालेलुया। हम कम्युनियन में जाने वाले हैं। आमीन। तो तैयारी करेंगे। मेरे साथ पहला कोरिन्थियंस 11, 1 कोरिन्थ 11:23 से पढ़िए। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। आमीन। ये वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, बट मैं कुछ बताना चाहता हूँ। हिब्रानियों 9 का 27, हिब्रूस 9:27। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। ओके। जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना इज बीन अपॉइंटेड, एज इट इज बीन अपॉइंटेड टू मेन वंस टू डाई, बट आफ्टर दिस द जजमेंट। आमीन। अभी एक बात बताइए, एलिया और एनोक का मौत हुई थी क्या? एलिया और एनोक की शारीरिक मौत नहीं हुई, दोनों को प्रभु ने उठा लिया है। तो यहां में लिखा बट हर एक मनुष्य के लिए एक बार मरना उसके बाद न्याय होना नियमित किया गया, अपॉइंटेड। आमीन। ये जनरली हर एक इंसान के लिए ये चीज लागू है या चलता है। आमीन। हर एक इंसान को मरना है, उसके बाद न्याय होना है। बट आप जानते हो हमारा जीवन उस मनुष्य आदम के अंदर नहीं जो मरकर न्याय होने वाला है। हमारा जीवन शुरू हुआ, मसीह जीवन बोल रहा हूं, जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया, हमारा मसीह जीवन शुरू हुआ यीशु के ऊपर न्याय होने के बाद। 1 तीमोथी 3:15 कहता है वो आत्मा में धार्मिक ठहराया गया, ही वॉज जज्ड राइचियस इन द स्पिरिट। यीशु के ऊपर न्याय हुआ और उस न्याय के कारण यीशु का पुनरुद्धारण हुआ, रिजरेक्शन हुआ। उस रिजरेक्शन के कारण हम रिजरेक्ट हुए। तो हमारा जीवन जो है मौत से नहीं, रिजरेक्शन से शुरू होती है। फर्क पहचानते हो? नेचुरली हर एक मनुष्य शारीरिक मृत्यु हुआ है, बट अब मत सोचो ब्रदर शारीरिक मृत्यु तो है तो 80 साल 40 साल आ गया तो शुगर आना तो होगा ब्रदर, नेचुरल है।
डॉक्टर्स बोल रहे हैं ब्रदर अभी जो है बढ़ रहा है ब्रदर, 20 से अभी हार्ट अटैक हो रहा है ब्रदर। यस, 20 उम्र में हार्ट अटैक हो रहा है, 10 उम्र में शुगर आ रहा है, पैदा होना बच्चे को शुगर हो रहा है। ये सब मेडिकल हिस्ट्री बता रहा है, बट ये मेडिकल हिस्ट्री नहीं बताएगा कि आप कैसे जियोगे। ये कम्युनियन बताएगा कि आप कैसे जीने वाले हो। कम्युनियन कह रहा है, यीशु कह रहे हैं ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया। मंस तुम्हें टूटना चाहिए था, डायबिटीज को तुम्हें तोड़ना चाहिए था, हार्ट डिजीज को तुम्हें तोड़ना चाहिए था, आर्थराइटिस को तेरे टांगों को तोड़ना चाहिए था, बट ये सारा चीज को मैंने स्वीकार कर अपने आप को तोड़ दिया, मैं टूट गया। आमीन। जिसके कारण तुम सिद्ध हो। When you see this communion, what do you see? Resurrection, पुनरुद्धान का सामर्थ जो मेरे अंदर काम कर रहा है। किसका सामर्थ? Resurrection power जो मेरे अंदर काम कर रहा है। मेरी मसीह जीवन, मेरा शारीरिक जीवन शुरू हुआ था मेरी माँ के कोख से ग्रेव तक, बट मेरी मसीह जीवन शुरू हुआ ग्रेव से रिजरेक्शन, यीशु का रिजरेक्शन से अनंत काल तक। मेरी बात समझ रहे हैं आप? कितने लोग समझ पा रहे हैं? कम्युनियन लेने का टाइम से 2000 साल पहले यीशु मारे गए थे, दैट्स ट्रू, बट प्रभु की नजर में ऐसा कि जैसे अब मरा है। when you say अब मेरे लिए मरा, तो प्रभु देख रहे अभी वो आपके लिए मरा है। जब भी आप कम्युनियन लेते हो घर पे, ऐसा है अभी मर रहे हैं तुम्हारे लिए। रियली इज बीन सैक्रिफाइस नाउ। इस विचार के साथ लीजिए। आमेन। ये गवाही है, इट्स एन एविडेंस कि मेरा जीवन जो है मेरा लहू के कारण नहीं, मेरे अंदर नया जन्म लेने वाली आत्मा के कारण जीवित है, और मेरा शरीर, मरना शरीर को रिवाइटलाइज कर रहा है। वॉट एवर इट मे बी, आमेन। चेंज लेकर आ सकता है। एज नो बार, शादी में आता है ना एज नो बार। आप बोलो एज नो बार मीन्स मुझे तंदुरुस्त रहने के लिए एज कोई सीमा नहीं है। 70 साल कोई सीमा नहीं है, 80 साल कोई सीमा नहीं है, 100 साल ब्रदर बुजुर्ग हो चुके हैं। ब्रदर बुजुर्ग कम नहीं हुए आप। मरने के टाइम पे भी कैसे रहोगे? जवान रहकर ही मरना है। मरना मीन्स क्या है? प्रभु काम खत्म है, मैं चल रहा हूं। दरवाजा खोलकर आप बाहर जाओगे, रूम से बाहर चले गए। वैसे ही एक दिन शरीर में बोलना है ओके बहुत पुराना हो चुका है, अब तू रेस्ट कर कब्र में, मैं जा रहा हूं माय फादर्स हाउस। आमीन। ये कॉन्शियस में डेवलप हुआ अपने आप को। आमीन। तो प्रार्थना करते हैं। पिता हम धन्यवाद देते हैं यीशु के देह के लिए प्रभु, जो हमारे लिए 2000 साल पहले तोड़ा गया, कि उसका देह, उसका शरीर हमारे लिए 2000 साल पहले तोड़ा गया ताकि हम सब परिपूर्ण रहें। फादर इट इज द ग्रेट रिडेम्पटिव वर्क, और उस रिडेम्पशन को हम स्मरण करते हैं, याद करते हैं, क्योंकि उस कलवारी क्रूस के थ्रू प्रभु हम चंगे हो चुके हैं। यीशु को कोड़े खाने से हम जैसे इस कम्युनियन एलिमेंट को लेते हैं, आपका जीवन हमारे शरीर पे काम कर रहा है। और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं यीशु के लहू के लिए जो हमारे उत्तम बात कर रहा है। यीशु का लहू हमें सारे पापों को धोकर हमें धार्मिक बनाया, और हमारे सर को ऊंचा कर कर प्रभु हमारे चलाने का हियाव दिया है। ना तो कोई बल से, ना कोई सामर्थ से, पर प्रभु की आत्मा के द्वारा ये चीज हुआ। अनंत काल के लिए यीशु का लहू ने हमें आजाद कर दिया है। प्रभु इस लहू के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए, मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने
सबको मिल गया? आमीन। तो प्रार्थना के साथ पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए, और हम स्मरण करते हैं उस कलवारी क्रूस को, उस बलिदान के कारण जो प्रभु आज हम सिद्ध खड़े हैं, जिंदा खड़े हैं और प्रभु के करीब आ चुके हैं। प्रभु इस कम्युनियन में आपने कहा था, जब जब तुम ये करते हो मेरे मृत्यु को प्रचार करते हो। हम हालात के सामने, प्रॉब्लम्स के सामने हम प्रचार कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं कि यीशु ने हमारे जगह ली ताकि हम अनंत काल के लिए उसका जगह ले सकें, और यीशु के साथ हम सहभागी हो गए। फादर, वी रिसीव विद थैंक्सगिविंग, इन जीसस नेम वी प्रे, आमेन। सब प्रार्थना के साथ लीजिए। फादर, थैंक यू फॉर द कप ऑफ द न्यू टेस्टामेंट, नया वाचा के लहू के लिए धन्यवाद देते हैं, जिसके कारण प्रभु आज आपके सम्मुख में हम सिद्ध है। हमारी आत्मा, प्राण, आत्मा और देह के ऊपर प्रभु आपका ही अधिकार है। फादर, वी गिव ऑल ग्लोरी टू यू, इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन। फादर, वी थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए, हर एक भाई बहनों के लिए जो आज इस सर्विस में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फादर, वी प्रे, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं कि अब्राहम की आशीष उनके जीवन में हमेशा बना रहे, प्रभु का हाथ और उनका फेस हमेशा उनके ऊपर चमकता रहे, कि उनके जीवन में कोई कमी कटी नहीं रहे और उनके भूख प्रभु और बढ़ता रहे। वो लोग प्रभु आपकी गहराई में चल सके, आपके वचन को समझ सके और आपको प्रेम को समझ सके, और संसार में प्रभु ज्योति दिखाने वाले लोग बन सके। हम प्रार्थना करते हैं एक एक व्यक्ति के लिए प्रभु, कि आपका चमत्कारी हाथ उन पर उतरा है। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। इस मंथ को आशीष महीना घोषणा करते हैं, ताकि परिपूर्ण अबंडेंस, सुपर अबंडेंस के जीवन में दिखे, अबंडेंस ऑफ ग्रेस, अबंडेंस ऑफ फेवर, अबंडेंस ऑफ डिवाइन हेल्थ और अबंडेंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी, यीशु मसीह के नाम से। Father, we call this church to be filled, a hall to be filled in the name of Jesus. We give all glory, honor and praise to you, यीशु के नाम से। हमारे परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सब पवित्र लोग के साथ सदा बना रहे। आमीन, हालेलुया। कितने लोग बोलने के लिए तैयार हैं? आमीन। बाइबल कहता है 2 तो दिया जाएगा, हिला लाकर लोग तुम्हारे बाहों में डालेंगे। आमीन। Father, thank you Lord for another opportunity to sow into your kingdom. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, जो बोल रहे हैं प्रभु विश्वास से, को जीवन में उनका 10वां अंश और प्रभु उनके बेट प्रभु आपके सम्मुख में लेकर आते हैं। यीशु मसीह महायाजक है जो हमारे 10वां अंश के ऊपर, और प्रभु सेना का परमेश्वर सेनाओं को प्रभु रिलीज कर रहे हैं, ताकि हमारे जीवन पे कोई कमी कटी ना हो, और परिपूर्णता का आसमान का जरिए को खोलने के लिए धन्यवाद यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। का गुलाब है तू मेरा मसीहा, शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा, तुझे जल देता जिससे मैं दिल को जाना, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज जितने लोगों ने मेरे पिता आपके भवन के लिए, आपके राज्य के लिए बोया है मेरे परमेश्वर पिता, उस बीज के लिए प्रभु जी
मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता कि बीज को बढ़ाने वाले आप हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु जिस भी इच्छा को रखकर मेरे पिता, जिस भी जरूरत को रखकर मेरे परमेश्वर एक विश्वास के साथ मेरे पिता उन्होंने बोया है मेरे पिता, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो बहुतायत से उनके लाइफ में फल को लेके आए मेरे पिता, बहुतायत की कटनी वो काटे मेरे परमेश्वर पिता, हर एरिया में अपने यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर। प्रभु आपके वचन में लिखा है कि आप हमें तृप्त करते हो मेरे पिता, धन्यवाद पिता, उस बीज के थ्रू मेरे पिता हम सब तृप्त किए जा रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता। महिमा आदर आपको देते हैं और यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। वो प्रभु है, वो प्रभु है, मुर्दों से जिंदा यीशु प्रभु है, हमारे घुटना टिकेगा और जुबान कहेगी कि यीशु मेरा प्रभु है। वो प्रभु है, वो प्रभु है, मुर्दों से जिंदा यीशु प्रभु है, हमारे घुटना टिकेगा और जुबान कहेगी कि यीशु मेरा प्रभु है, कि यीशु मेरा प्रभु है। हालेलुया, यीशु मसीह हमारा प्रभु है, आमीन। जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।